अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद और इस वक्त मैं मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ है वहां पर मौजूद हूं। वहां से लाइव ये वीडियो कर रहा हूं और यहां पर आज बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स जो है वो शुरू हो चुका है। आज यहां पर मुल्क भर से बल्कि दुनिया भर से जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, आशिकान रसूल जो हैं, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के उर्स में आए हुए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। तहरीक लब्बैक की जो इंतज़ामिया है और जो हुकूमत की इंतज़ामिया है वो भी एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। यहाँ पर आज जो है वो लाखों की तादाद में कारकुनान यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। मुझे हैरानगी हुई कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के उर्स के लिए ये बात तो समझ में आती है कि पाकिस्तान से कारकुनान जो हैं, आशिकान रसूल जो हैं वो आए, लेकिन आज मुझे कुछ कारकुनान अंदर ऐसे भी मिले जो मदीना शरीफ से जो है वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनको दुनिया भर में जो मुसलमान हैं, जो आशिकान रसूल हैं, उनसे जो है मोहब्बत थी, वो उनको कदर की निगाह से जो वो देखते थे। ऐसी क्या बात है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब चंद बरस पहले सामने आने वाली शख्सियत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के और दुनिया भर के लाखों जो मुसलमान हैं उनके दिलों में घर कर चुके हैं। वो क्या करते थे, ऐसी क्या खूबी है उनके अंदर जिसकी वजह ये सारा मामला हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक की शूरा के रुकन सूफ़ी मोहम्मद याहिया साहब। याहिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के अंदर कि ये आप देखें लाखों लोग जो हैं वो मदीना से भी लोग आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, आप तशरीफ़ लाए और जिस तरह आप हमेशा कवरेज शुरू से ही आप करते आ रहे हैं इन मामलात की, चाहे वो क्रैक डाउन हो, चाहे माशाल्लाह ये उर्स का बाबरकत रूहानी इज्तिमा हो, आप उसमें भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको दारैन की इज़्ज़त अता फ़रमाए। आपने जो बात कायदे मिल्लत इस्लामी के बारे में पूछी है तो उस बातें तो उस पर पूरी अगर किताब लिख दी जाए ना तो वो भी कम है, लेकिन मैं मुख्तसरन 2 अशार में ये बात कहूँगा कि उनकी ज़िंदगी और उनकी जो कामयाबी का राज है और वो जिस फ़जीलत की जो मेराज पर वो पहुँचे, जो महबूब अलैहिस्सलाम से इश्क़ व वफ़ा की जो मेराज पर वो पहुँचे, उसकी वजह ये 2 इशार हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, और इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यही वजह है कि मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी अलैहि रहमा कि जिनको आज से तकरीबन 6-7 साल पहले कोई नहीं जानता था, ये लाहौर के अंदर कुछ इलाकों के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन बात वही हो गई जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि मोहम्मद से वफ़ा तूने, कि जब उन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम से इश्क़ व वफ़ा के जाम पिए और उम्मत मुस्लिमा को ये जाम पिलाए, तो उसके बाद फिर हकीकत यही खुल कर आ गई कि फिर जो महबूब से इश्क़ व वफ़ा करता है तो फिर उसका 2.25 करोड़ का जनाजा हो जाता है। तो उनकी कामयाबी, उनकी जो फ़ज़ाइल के जो मनाजिल उन्होंने जो तय किए, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने अपने आप को फ़ना कर दिया। इसीलिए आज उम्मत मुस्लिमा उनको फ़ना फिर रसूल, फ़ना फिल ख़ातम नबीय्यीन के नाम से याद करती है। और अभी जो आप फरमा रहे थे, जो कारकुनान पूरी दुनिया से, आपने मदीना शरीफ से कारकुनान है, मैं जानता हूँ उनको, वो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते में थे। बिल्कुल जी, मदीना शरीफ से बहुत बरकत। और दूसरी बात ये कि सिर्फ मदीना शरीफ से नहीं, मिडल ईस्ट से भी, यूरोप से भी लोग जो है वो इतलात हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ पे, और वो बेताब थे, उन्होंने अपनी पहले से फ़्लाइटें बुक करवा ली थी। और इस वक्त हाल ये है कि ट्रेन्स के अंदर भी और फ़्लाइट्स के अंदर भी जो शेड्यूल्स है ना वो बड़ा टफ हो चुका है। और अभी इंशाल्लाह जो शुरुआत हुई है तो आप देखेंगे कि बस महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अच्छा सूफ़ी साहब, मैंने ये देखा है कि हमारे पाकिस्तान की बड़ी मजहबी शख्सियात हैं, वो सियासी शख्सियात भी हैं, वो हर तरह के इज्तिमात करती हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके कारकुनों की वाबस्तगी होती है वो किसी न किसी सियासी मकसद के लिए कह लें आप, या कोई और मामला होता है चंद एक को निकाल कर। लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ जो कारकुन उनका फॉलोवर है वो बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की मंतक है, उसका कोई लेना देना कोई नहीं, उसका कोई लालच कोई नहीं। मैं अभी तक पिछले 1.5-2 माह से ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, वल्लाह कि अभी तक भी नहीं आ रही
कि ऐसा वो क्या करिश्मा था, क्या उनकी बात में सच्चाई थी, क्या उनके कॉल के अंदर एक फर्म था जिसकी वजह से लोग जो हैं वो धड़ाधड़ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से पीछे हट ही नहीं रहे। आइडियोलॉजी जो है वो इसमें बड़ा मैटर करती है, क्योंकि कायदे मिल्लत इस्लामिया जो है इस कौम को शख्सियत से हटाकर नज़रिया देकर गए, और नज़रिया ऐसा देकर गए कि आपने देखा कि हालिया जो क्रैकडाउन हुआ, आप इस बात के गवाह हैं, उस पर तो खैर मज़ीद डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना बताता चलूँ कि पूरे हमारी मेन शूरा के के अरकान जो मज़ाकरती कमेटी और हमारे कायद मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुम आलिया, वो 7 माह तक जेल में रहे और हमारी आधी से ज़्यादा शूरा जो है वो जेल में थी। उसके बावजूद लाखों की तादाद में लोगों का सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल आना, ये इस बात की दलील है कि मेरे कायद इस उम्मत को जो है एक नज़रिया दे के चले गए। हम तो एक जगह बात हो रही थी, वही कहा जा रहा था कि अगर खुदा न खास्ता पूरी की पूरी शुरा भी अंदर हो जाती, और अगर एक आम ज़िम्मेदार भी अगर ये कह देता कि भाई इस नज़रिए के लिए निकलना है, तो लोग ज़रूर जमा होते हैं। क्यों कि बात वही आ जाती है कि दूसरी जमातों में और हमारी जमातों में इम्तियाज़ ये है कि वहाँ पर जो है वो एक तो लोगों को नज़रिए के नाम पर जो है एक लाल बत्ती के पीछे लगा के रखा गया है 70 साल से, जबकि हमारे कायद ने जो है ना वो पहले ख़ुद नज़रिए पर अमल करके दिखाया, अज़ीमत की राह पर ख़ुद अमल किया, ना सिर्फ ख़ुद अमल किया, अपनी औलाद को अव्वल सफ़ों में रखा। हमारे कायद मोहतरम साद हुसैन रिजवी हमारे दिलों की धड़कन, हमारे दिलों की जान, वो कोई रेडीमेड तरीके से जो है वो अमीर नहीं बने, उनका एक पीछे बैकग्राउंड है। उनको पहले कोई स्टेज पर किसी आपने कभी तस्वीर नहीं देखी होगी उनको हमने कुर्सियाँ लगाते हुए देखा, उनको हमने कारकुनों की तरह दिन रात जाँ फिशानी से काम करते हुए देखा। तो यही बात है कि उन्होंने पहले अपनी औलाद की तरबियत इस अंदाज से की कि उन्होंने फैज़ाबाद में भी अव्वल सफ़ ने अपनी औलाद को जो है शहादत के लिए छोड़ दिया। तो दूसरी जमातों से इम्तियाज़ ये होता है कि उनकी औलादें तो बाहर पढ़ रही हैं, बाहर यूरोप में पढ़ रही हैं और वो ऐश कर रही हैं, और वो दूसरे गरीब लोगों को जो है वो मरवाने के लिए जो रोडों पर छोड़ देते हैं। तो मेरे कायद का जो वो इम्तियाज़ी जो खुसूसियत है वो यही बात है कि उन्होंने पहले अपने घर से जो है अज़ीमत की राह को शुरू किया। अच्छा, ये नज़रिया ख़त्म नबूवत का, नामूस रिसालत की जो है अज़मत का, उसकी पहरेदारी का जो नज़रिया है, ये क़याम पाकिस्तान से बात चली, 1973 के आइन में तरमीम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद इस पहरेदारी को लावारिस जो है वो छोड़ दिया गया। ये पहरेदारी हर मुसलमान को करनी चाहिए। तो आपने सिर्फ तहरीक लब्बैक नहीं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ही इसका जो है वो अलम और इस पहरेदारी का बेड़ा जो है वो क्यों उठाया? ये तो देखें, चुने हुए लोग होते हैं, इस पर तो मैं लॉजिकल कलाम तो आपसे नहीं कर सकता, इस पर अकल काम नहीं करती, क्योंकि ये बात तो है कि गाजी मुमताज़ कादरी अलैहि रहमा जैसे लोग वो भी चुने हुए होते हैं, और जो नामूस रिसालत पर पहरादेरी के लिए जो लोग होते हैं वो भी चुने हुए होते हैं। अगर आप देखें तो गुज़िश्ता दिहाइयों से अमीर मुजाहिदीन एक शेर बयान करते थे, उसका मैं आपको मफ़हूम बयान करता हूँ कि अकाब जो है वो अपने बच्चे को कव्वे के पास उसकी रखवाली के लिए छोड़ गया कि तुम यहाँ रुको इस कव्वे के पास, मैं कुछ अरसे में तुम्हारे पास आता हूँ। जब वो अकाब का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, पर हिलाना शुरू करता है, जब वो अकाब अपने बच्चे को लेने के लिए आता है तो उस कव्वे के साथ बैठ कर मुर्दार खा रहा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, तेरी फितरत में ये चीज़ थोड़ी कि तुम मुर्दार खाए, बचे हुए चावल खाए या बचा हुआ खाना खाए, तेरी तो शान ये है कि तू उड़ के परवास कर और अपना शिकार खुद भर, परवास करके शिकार कर। तो इस उम्मत को, इस कौम को जो है वो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से इस जगह पर लगा दिया गया था कि उनको जो है ना इसी तरह बना दिया गया था कि वो अपनी फितरत भूल गई थी, उम्मत मुस्लिमा अपनी फितरत भूल गई थी, जिसे हकीकी मानों में इस दौर में मुजद्दिद दौरा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह तआला ने उनको जीने का मकसद याद दिलाया। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं फिर आपको ये बात दोहराऊँ, यहाँ पर मैंने खुद विज़िट किया, आप खुद भी देख सकते हैं, इन वीडियोज़ में भी आप देख सकेंगे कि तहरीक लब्बैक के लाखों की तादाद में कारकुनान जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। जब भी किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट होती है, नात ख़्वानी की बात होती है, कुरान ख़्वानी की बात होती है, तो यहाँ पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद है। और इसी तादाद को देखते हुए समनाबाद से आगे तक जो है वो ट्रैफिक जो है उसको ब्लॉक किया गया है, क्योंकि ये कारकुनान 3 दिन के दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। और ये बात तहरीक लब्बैक के कारकुनों का जो नज़रिया, जो सोच है, ये तस्लीम करनी पड़ेगी पाकिस्तान के मुसलमानों को, पाकिस्तान के सियासी वर्करों को, कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ
नामूस रिसालत की पहरेदारी की वजह से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ इतनी वालहाना अकीदत रखते हैं कि हमने हालिया तसादुम में लॉन्ग मार्च में देखा कि बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद, सीधी गोलियां, सीधी फायरिंग के बावजूद जो है तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे वो सीना तान के अपने लॉन्ग मार्च की तरफ जो है वो रवां दवां थे। उर्स के ऊपर किसी भी किस्म की कोई गैर मामूली एक्टिविटी होगी या कोई खसूसी रिपोर्ट होगी, वकील टीवी आपको उससे लाजमी तौर पर अपडेट करेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।